हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड बाय पीएमएस। फाइनली सीएचएससी की तरफ से एग्जाम पैटर्न रिवील हो गया है और जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो है वहां पे एक लाइन लिखा है कि 100% सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय सीएचएससी करके। तो वो 100% मीन्स पूरा सिलेबस आएगा या फिर जितना रिड्यूस हुआ था वो आएगा, उसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 100% सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीएचएससी। ठीक है, एग्जाम में जो 2022 में रजिस्टर किए हैं वो लोग रेगुलर स्टूडेंट और जो लोग 2021 में रजिस्टर किए थे वो लोग एक्स रेगुलर स्टूडेंट, इन दोनों के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सेम आएगा और वो 100% सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीएचएससी की तरफ से आएगा। मतलब जितना चैप्टर अभी रिड्यूस होकर के एक सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया था सीएचएससी के तरफ से, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रिड्यूस हुआ था, मैथमेटिक्स में इस साल के लिए कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था, वो सिलेबस इस बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में पूरा आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो रिड्यूस हुआ था चैप्टर्स उसके हिसाब से आएगा, उसी को ही बोला है 100% सिलेबस। अब डाउट ये हो रहा है कि 100% सिलेबस क्यों लिखा है, तो इसके लिए क्योंकि जो कुछ समझ रहे थे कि जो क्वार्टर एंड में एग्जाम में आया था जो चैप्टर वो फिर से बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से लोग समझ रहे थे, तो उसी को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि 100% फुल सिलेबस करके, जो कि सीएचएससी प्रिस्क्राइब्ड किया है। ठीक, तो रिसेंटली क्या प्रिस्क्राइब किया है, जो रिड्यूस वाला, तो उसी को ही हम लोग मान करके चलेंगे कि हाँ ये वाला सिलेबस हम लोग के एग्जाम में आएगा। और जो लोग अप टू 2020 रजिस्टर किए थे, ठीक है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट वालों के लिए उस टाइम पे जो रिड्यूस हुआ था सिलेबस उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब जो कोरोना टाइम पे रिड्यूस हुआ था सिलेबस उसके हिसाब से इन लोगों का अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2022 और 21 में जो लोग रजिस्टर किए हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा और उसके अलावा बाकी सारे जो 2022 तक एग्जाम रजिस्टर किए थे उन लोगों के लिए क्वेश्चन अलग रहेगा। तो मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक होगा 2021 और 22 वालों के लिए और एक होगा अप टू 2020 वालों के लिए। तो अभी हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू 7 आउट ऑफ 7 आप लोगों को करना होता है, मतलब कंपलसरी रहता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क, 7 क्वेश्चन इज 7 मार्क। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है जो कि आप लोगों को कंपलसरी होता है 7 आउट ऑफ 7। इसमें मल्टीपल चॉइस रहता है, इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं रहता है, वो भी पर क्वेश्चन 1 मार्क, दैट इज 7 मार्क। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, दैट इज 2 मार्क क्वेश्चंस, वो आउट ऑफ 10 आप लोगों को 7 क्वेश्चंस करना होता है, मतलब इसमें ऑप्शन रहता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 into 7 टोटल इज 14 मार्क। एंड अदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो होता है 7 आउट ऑफ 10 आप लोगों को करना होता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, सो दैट इज 21 मार्क। और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस रहता है वो 5 क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में, आपको कोई 3 क्वेश्चन वहां से करना होता है, पर क्वेश्चन इज 7 मार्क, सो 7 into 3 इज 21 मार्क्स। सो टोटल इस हिसाब से आप लोगों को 70 मार्क्स होगा। ठीक है, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है, कुछ सोच रहे थे कि जो हम लोग क्वार्टर एंड दे चुके हैं वो तो वहां पे ऐड होगा, तो इसलिए हम लोग को इस बार कम मार्क्स में देना पड़ेगा एग्जाम, पर ऐसा नहीं है, आप लोग को 70 मार्क्स में ही देना पड़ेगा। हम लोग पहले भी बता चुके थे कि वेटेज अगर आप लोगों के सपोज बोर्ड एग्जाम में उतना अच्छा नहीं आया है स्कोर, तब ये क्वार्टर एंड के मार्क को वेटेज लेकर के आप लोगों के कैसे स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से वो लोग ट्राई करेंगे बोर्ड। ठीक है, मतलब सपोज ऐसा किसी का होगा नहीं, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, पर सपोज अगर किसी का एग्जाम उतना अच्छा नहीं हो पाया है, मतलब अगर जब कॉपी करेक्शन होगा उसके बाद अगर उसका मार्क्स थोड़ा कम है, पास मार्क्स से कम है, तो उसके बाद क्वार्टर एंड से जो एग्जाम वो दिया है उसके मार्क को वेटेज में मिला करके वो लोग एक अच्छा स्कोर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, एक बोटनी एक जूलॉजी। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, पहले बोटनी होगा उसके बाद जूलॉजी होगा। पहले जो ग्रुप ए, 3 ग्रुप में डिवाइड होगा क्वेश्चंस, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड होगा। ठीक है, जो ग्रुप ए रहेगा वो 2 क्वेश्चंस कंटेन करेगा, पहला वाला ही एमसीक्यू रहेगा, 1 वर्ड आंसर, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वो पर क्वेश्चन 1 मार्क, दैट इज टोटल 5 मार्क्स। और जो ग्रुप ए में सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा वो या तो करेक्ट आंसर आ सकता है और 1 वर्ड क्वेश्चन रह सकता है और सिंगल सेंटेंस लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स देगा, या फिर कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, तो अगर वो वर्ड अंडरलाइन हुआ अगर रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके लिखिए, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई एक टाइप के क्वेश्चन आएगा, वो पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल इज 5 मार्क्स। ये हो गया ग्रुप ए।
ग्रुप बी में क्या रहेगा, पहले शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स। एंड डिफरेंस बिटवीन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है आउट ऑफ 3, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स रहेगा, तो उसमें से 2 ही आप लोगों को करना होता है, टोटल 5 मार्क्स। ये दोनों में ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, पर ग्रुप ए में आप लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलेगा। उसके बाद ग्रुप सी में आएंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, पर क्वेश्चन इज 5 मार्क्स, आप लोग को 2 क्वेश्चन करना होता है आउट ऑफ 4 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स, ऐसे पूरा मिला करके 35। सो इसे जूलॉजी में भी सेम रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू रहेंगे, उसके बाद आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन ये सब में से कोई एक क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, या तो करेक्ट द आंसर देगा और सिंगल सेंटेंस वाला क्वेश्चन रहेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन, 1 वर्ड, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन रहेगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जूलॉजी में भी सेम पैटर्न रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो हम लोग बहुत बार मैथमेटिक्स के जो एग्जाम पैटर्न है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, बहुत बार हम लोग आप लोगों को बताए थे, और कुछ डाउट्स था कुछ स्टूडेंट्स को कि नहीं इस बार तो कम हुआ है सिलेबस करके, पर नहीं, कम नहीं हुआ है, ना ही यूनिट चेंज हुए हैं, आप लोगों के 5 ही यूनिट है, ठीक, ये हम लोग बहुत बार रिपीट में बता चुके हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आप लोगों के जो 13 चैप्टर है उसमें से कोई 10 चैप्टर में से आप लोग को 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, और ये डुएस डायरेक्टेड होता है, एमसीक्यू नहीं रहता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना है, वो हो गया 10 मार्क्स का। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं हर यूनिट से, 5 यूनिट है तो हर यूनिट से 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और अगर हर यूनिट से 5 क्वेश्चन रहता है उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट यूनिट में देगा तो फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ और एलपीपी, तो ये 3 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है, और वो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स, ऐसे हर यूनिट के लिए डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो ये 2 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देगा, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, ठीक है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 into 3 is 12 मार्क्स, ऐसे 5 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन देगा, ठीक है, और उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, तो इस हिसाब से आप लोग के 4 मार्क क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो यूनिट में जितना चैप्टर है हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक आप लोगों को करना होता है, ठीक है। जैसे अगर यूनिट 1 की बात करें पहले, तो रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ और एलपीपी तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक आप लोगों को करना होता है। तो अगर यूनिट 3 की बात करें तो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक आप लोगों को करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा होता है, जो यूनिट में जितना चैप्टर है उतना चैप्टर में से सब चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। अगर हम लोग यूनिट 4 की बात करें तो इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तीनों में से एक क्वेश्चन देगा, कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पर क्वेश्चन 6 मार्क, एक क्वेश्चन करना होता है, 5 यूनिट 5 क्वेश्चन, सो टोटल 6 5 क्वेश्चन आप लोग को 6 मार्क्स के मिल जाएंगे, जो कि लॉन्ग टाइप है। तो ऐसे मिला करके आप लोग को टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स होगा, बहुत उनका ये भी डाउट था कि नहीं मैथमेटिक्स तो 80 मार्क्स होगा करके, पर नहीं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी कि 100 मार्क्स होगा, और मैथमेटिक्स में कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रिड्यूस हुआ है, मैथमेटिक्स में रिड्यूस नहीं हुआ है। तो ये था एग्जाम पैटर्न साइंस वालों का, और अगर किसी और को कोई और सब्जेक्ट में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग बहुत जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए वीडियो। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी, मेरी तबीयत के लिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर दूं सारे कंटेंट, और उस पर काम चल ही रहा है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में भी 2-3 मार्क के ऑलरेडी खत्म हो गया है काम, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाएंगे। और जो भी हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं वो हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके फिर आगे बहुत सोच करके क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप लोग एग्जाम अच्छा ही करेंगे क्योंकि आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मैथ बाय पीएमएस। एंड आजकल के सिनेरियो में सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है अगर आप लोग को सक्सेस पाना है तो, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।